क्योंकि बहुत ज़रूरी था मकान बनाना, क्योंकि जो कमरे थे ऊपर से लीक हो रहे थे। बरसात के समय बहुत परेशान होना पड़ रहा था, तो बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों ने 2018 में जैसे भी करके पैसा का इंतजाम किया, मात्र 6 लाख, और काम बहुत ज़्यादा था। एक मिस्त्री को हमने बुलाया। उस मिस्त्री ने घर देखकर कहा कि वो दोनों कमरे के जो छत हैं उसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने से पूरा घर खाली करना जरूरी, हमको दूसरा मकान में शिफ्ट होना पड़ता। और बहुतों से मैंने पूछा कि या तोड़ना जरूरी है क्या, तो बहुतों ने हमको जवाब दिया कि तोड़ोगी तो उसी में पैसा बहुत चला जाएगा, फिर बचेगा बहुत कम, मकान बनाना कठिन है। तो हमारे जस्ट पीछे में हमारे पड़ोसी रहते हैं इंजीनियर दुष्यंत दुबे, तो उनसे हमारी अच्छी पहचान थी, उनके घर में आना जाना होता था। हम लोग बड़े लोग हैं, पर हमको बहुत उसकी मम्मी मतलब बेटी जैसा मानती है अभी भी। तो हमको मतलब मैं हिम्मत के साथ उनके पास गई और दुबे भैया से मैं पूछी कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तोड़ना पड़ेगा बोल रहे हैं, आप आके एक बार आप बस आके हमको बस बता दीजिए कि कैसे करना है। तो भाई ने एक बार में नहीं आया, बहुत काम है उसको, इसीलिए दूसरी बार फिर से मैं गई, तो उसकी मम्मी को बोली भैया को थोड़ा बता दीजिए, तो उस समय नहीं मिला था हमको। पर उसकी मम्मी ने कहा देखो तुम्हारी भाभी बार बार आ रही है, तुम जानते हो इसलिए ना तुमको बोल रही है, इसलिए आप थोड़ा सा जाके बता उस दो कि कैसे बनाना है। तो आया मम्मी के आग्रह पर, और A to Z शुरू से आखिरी तक मतलब जैसे कैसे बनाना है, और तोड़ने नहीं दिया, उस मकान का लेंटर तोड़ने नहीं दिया, और एक मिस्त्री भी ला के दिया हमको, और उस मिस्त्री को बोला कि एक ईंट भी तुम मेरे परमिशन के बिना नहीं डालोगे। और वो एक मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक जब नहीं रहता था तो जो भी लेंटर पड़ता था, हमारा 5 लेंटर हुआ, आगे तरफ एक, पीछे तरफ एक, फिर दोनों कमरा में और एक लेंटर, उसके बाद में ऊपर, उसके बाद सबसे लास्ट में टावर का। तो सब लेंटर में जितने भी लोहे लगते थे या सेंटरिंग होती थी, सबका फोटो भेज के मोबाइल में करके फोटो भेजते थे, तो उस परमिशन देता था अब डालो, तब वो मिस्त्री काम करता था। इस तरह से हमारा काम। और जैसे कि पैसा की कमी थी, हमारा पैसा शुरू में ही सुधारने में ही आधा पैसा चला गया, बचा 3 लाख। हम बहुत चिंता में आ गए कि कैसे बनेगा मकान, फिर भी हमने हिम्मत करके मकान का काम आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे करके उसी बीच हमारे मिस्टर का भी कुछ एरियाज का पैसा आने लगा, 1 बार 2 बार 3 बार तक कुछ पैसा मिलने लगे। उसी में हम लोग सब मतलब मकान का लेंटर सब डल गया। उसके बाद में भी फिनिशिंग के लिए थोड़ा मतलब रुकना पड़ा था, फिर भी किसी से उधारे लिए बिना हमारा मकान पूरा हो गया। उसी तरह शादी का भी मैं बताती हूँ, शादी में भी बहुत दिक्कत जा रही थी, और विशेषकर हमारे लिए रुकने का व्यवस्था नहीं था, मेहमान बहुत सारे आने वाले थे। उस समय भी वो दुबे भैया से मैं बोली कि थोड़ा मकान चाहिए, क्योंकि हमारे लाइन में ही उनका हॉस्टल है, हॉस्टल ऊपर पर मतलब भरे थे, नीचे खाली था। तो उनने कहा भाभी आप नीचे पूरा यूज कर सकते हो, क्योंकि उन लोग पंडित हैं, तो हम सोच रहे थे कि मटन सब बनाने नहीं देंगे, लेकिन उसने कहा आप पूरा यूज कर सकते हो, खाना बनाने से लेकर वहीं पे खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और हमारे जस्ट बाजू में चढ़ा भाई हैं, उन लोग ने भी अपना मकान नीचे का पूरा खाली करके हमको दे दिया। इस तरह से हमको कोई परेशानी नहीं हुई। सबसे मुख्य बात मैं इस बात को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि घर बनाने के पहले और शादी के पहले हमारे परिवार में ये सेंट जूड का नोवेना प्रार्थना हुआ।
सेंट जूड का नोवेना प्रार्थना करके ही हम घर बनाना शुरू किए और शादी के पहले भी सेंट जूड का नोवेना अपने घर पे किए। तो आपसे यही मेरा निवेदन है कि जब भी आप कुछ भी बड़ा काम करने जा रहे हो, जरूर आप लोग भी अपने घर पे सेंट जूड से प्रार्थना कीजिए। हमारा तो पूर्ण विश्वास है सेंट जूड पर, और वही हमारे घर का अभी तक मतलब जितना भी काम हो रहा है, मैं तो विश्वास करती हूँ कि हमारे घर में उसकी आशीष और कृपा हमेशा बनी है। बस इतना ही।